बड़ा जोग जप तप कर लीजिए, नहीं मिलेंगे भगवान। जब तक अनुराग नहीं होगा, ये विषयों का अनुराग भगवान को नहीं अर्पण करेंगे, उनके पहुंचे हुए संत भक्तों को नहीं अर्पण करेंगे, तब तक भगवान जल्दी नहीं मिलने वाले। मैं नहीं कह रहा हूं आप कहिए बाबा कहां से आ गया, कुल बोल रहा है। ये भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, उमा जोग जप ध्यान तप नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करसी तस जस निस केवल प्रेम। हे पार्वती, माँ जोग जप ध्यान तप, ये जोग जप ध्यान तप नाना मख व्रत नेम, अनेक तरह के यज्ञ व्रत और नियम फायदा तो करते हैं, देते तो हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं करते, उतना लाभ नहीं देते। राम कृपा नहीं करसी तस, इनसे कृपा तो होती है। जस निस केवल प्रेम, जस निष्काम प्रेम भगवान को बहुत कृपा करती है, अत्यंत कृपा करती है, वैसे जप यज्ञ तप नहीं कृपा करते। तो निष्काम प्रेम बहुत दिव्य होता है। तो कायर कपटी कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीने आपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। भाई नाम अजामिल घन का तारे, तारे सदन कसाई। ये संत लोग बड़े बड़ों को तार देते हैं। बड़ी बड़ी कहानियां हैं भक्त मान में। जीवंती वेश्या को देखिए, बड़े बड़े अपराधी को टाल देते हैं वाल्मीकि, बड़े बड़े भयंकर जो संसार में भयंकर आतंक करते हैं। ताड़का को तार दिया भगवान, रावण को तार दिया, ऐसे बड़े बड़े सबको तार देते हैं। आपके मिथिला की एक कथा है, पिंगला नाम की वेश्या थी। अब पिंगला नाम की एक महाराज भरथरी की भी पत्नी थी। बड़ी दोनों की कथा है, नाम दोनों का एक है। तो पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वह हमेशा वकृत्य करते करते परेशान हो गई। हाय, इन संसार के लोगों से आशा नहीं करना चाहिए। तो भागवत या वाल्मीकि रामायण में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। तो कहा भगवान से हम प्रेम करेंगे या उनके भक्तों से प्रेम करेंगे जो भगवत प्राप्त है। वह भी वैराग्य से लेके भगवान को प्राप्त हो गई। तो अच्छे बुरे कर्म जो हैं भगवान को अर्पण कर दीजिए। शरीर का अहंकार भी मिटा दिए, शरीर भी भगवान से बना हुआ है। तो कोई भी कितना भी बड़ा पापी अपराधी क्यों न हो, भगवान की शरण में जाए। तो कहते हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सध्य तेहि साधु समाना। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जब हमारा भक्त हो जाता है तो जैसे लोभी लालची के हृदय में धन बसता है, उसी तरह मेरे हृदय में बसता है। उसमें थोड़ा शर्त है। भगवान कहते हैं सबरी से, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अरे धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल कुछ नहीं मानता, भक्ति का नाता मानता हूं। अरे हम रीझ से आते हैं, बताओ, हम अपनी इन परम प्रिया को लेकर तुम्हारे पास आया, ये आदि जननी सहित अब तुम्हारे यहाँ आया, जबकि सब हमारे यहाँ दर दर पर ठोकरे खाते हैं। अब गुरु मतंग ऋषि की कृपा से बताइए यहाँ आया। अब सबरी कैसे थी, बड़ी भिल्ली जात थी, जंगल में रहती थी, कभी अन्न मिलता था। तो जब ये पैदा हुई, इसके यहाँ एक बकरी आई। तो बकरी इसलिए पालते थे, जब इसका विवाह होगा, खूब खिलाएगी पिलाएगी, तो इसके विवाह में इसको बलि देकर काटा जाएगा, तो सब जितने आदमी आएंगे भोजन कराएंगे। अब इनके माता पिता ने बकरी को कहा, देख दो बकरी को, एक बड़ी बकरी प्रिय थी उसको, वो ये जो भिलनी पूर्व जन्म में थी,
तो मुई मुई करती थी, घास खाती थी तो गले में लगा कर चूमती उमती थी। हाय रे कितनी सुंदर ये है, कितना दौड़ती है। तो उसको क्या मालूम, उसको कुछ जंगल में थे उतना नहीं, अब तो जान जाते हैं विवाह क्या है, ऐसा क्या है। माता पिता थे, थोड़ी दूर पे थी, तो खूब पाली पोसी, वो मोटी हो गई, या जब विवाह करने का समय आया उसी अनुसार वो बकरी पाली थी। तो माता पिता ने कहा इसको और खिलाइए खूब। कहें ठीक है, कहें इसको खिलाओगी। तो एक दिन माता पिता ने कहा इसको खिलाओगी तो एक काम में आएगी तुम्हारे विवाह में। तो सबरी ने कहा तो ये किस काम में आएगी, ये विवाह क्या होता है। कहें तुम नहीं जान, तुम्हारा विवाह आएगा, दूल्हा आएगा, तुम उसके घर जाओगी। तो प्रक्रिया बताने लगी। तो इसको जब काटा जाएगा तो उस विवाह में बाराती आते हैं तो उसको खाया जाएगा। कहा क्या माँ, ये मेरी बकरी को, हमारी प्री को आप काटेंगी? अरे कहा मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन काटूंगी नहीं बकरी को, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो ये दया आ गई एक जीव पर। जब कहते हैं ना दया की धर्म सरिस हरि जाना, दया के समान कोई धर्म नहीं है। जो दया आ गई तो फिर विवाह रहित होकर के उस जन्म को इसने क्रॉस किया, फिर अगला जन्म पाई। तो वही गई किष्किंधा में, वही करती थी। सबरी नारायण जी हैं, तो भक्ति मिली तो नारायण प्रकट हुए। आप सबरी नारायण जाइए, छत्तीसगढ़ में हम तो गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारायण को स्थापित किया, इसने बड़ी तपस्या किया जन्म पे। तो बगल जब ब्रह्मा जी सबरी का मंदिर बना रहे थे, तभी वो किसी ने हलचल कर दिया तो भगवान निकल गए। तो आज भी वहां के जो लोग हैं, सबरी अम्मा कहते हैं, छोटी छोटी कन्याएं जो हैं, अम्मा आई हैं, अम्मा आई हैं, भक्ति मिलेंगी। लेकिन आज भी वहां थोड़ा प्रथा है उनकी जाति का, नॉनवेज खाने का, मांसाहार। तो हम कहा यार यहाँ क्यों है? कहें महाराज जी अब सबरी भी पहले थी यही, इसलिए प्रथा आज भी थोड़ा बहुत है। हम कहा नहीं, ये प्रथा हटानी चाहिए, थोड़ा दूर करेंगे चाहिए धीरे धीरे। है फिर वही, ये कुछ धन नहीं था, जितना धन, जितनी इच्छा हो, जितनी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार धन का, मन से सेवा, तन मन धन की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह जटायु को भी और संपाति को भी चंद्रमा जब चिल्लाए, अहंकारी दोनों थे, सूर्य के चिल्लाते हुए बोले हाय भगवान का नारायण लिखे, नाम लेने लगे। अब तो मरा मरा मरा, ये दोनों भाई बड़े बलवान थे। करुण क्रंदन सुनकर एक चंद्रमा नाम के मुनि ऋषि रहते थे। कहा सुनो, तुम भगवान का नाम लो, नारायण का नाम लो। तुम अहंकार से जले हो, राम जी आएंगे। लेकिन राम जी तो आएंगे, लेकिन उनका कुछ काम कर देना। उनकी प्रिया किशोरी जी आएंगी और राम कुछ उनके पत्नी के साथ अन्याय होगा तो उसमें तुम मदद कर देना, ये भी एक काम है। तो तुम्हारे जले पंख सूर्य भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान हम तो कोटि सूर्य को समान है, करोड़ों सूर्य भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो चंद्रमा ऋषि कहते हैं जमी हई पंख न करू तई चिंता, अरे तीन ही दिखाई, तुम यहीं से तुम्हारे पंख जम जाएंगे। क्या करना है? बस राम के काम में मदद करना है। राम का काम क्या है? जितने लोग हैं असुर प्रवृत्ति के, इनसे विवाह करना। अब आप सब कहेंगे कि भगवान सीता जी से विवाह किया तो सबसे विवाह किया। ये भगवान काल है, ये महाकाल है, मौत इनकी पत्नी है। ऐ मौत दुष्टों के पीछे भागती है। जब दुष्ट अधिक अन्याय करते हैं तो यही काल भगवान उसको मारकर अपने अंदर समेट लेते हैं। लोग गाते हैं ना, मौत की शहजादी जब आएगी, शहजादी माने सुंदरी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
मौत की शहजादी। अब कलयुग इस समय चल रहा है ना, हम तो मिथिला देखकर बड़ा प्रसन्न हुए, सोचने लगे दिमाग मन बुद्धि बनिए फेल हो गई हमारी। हम कहा अब चल भैया, तू मन भी चल, भक्त बुद्धि भी चल, अब वाणी भी। फिर भगवान को लेकर देखने लगे कि मिथिला के लोग कैसे हैं। दरभंगा दरभंगा दरभंगा, जहां दर दर माया भंग हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा व्याप रही है। तो मृत्यु का जब हुआ, भगवान राम ने सबसे विवाह कर लिया, क्योंकि राम परम पति परम पिता है। राम सबके सब कुछ है। तुम आदिदेवः परुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। राम ही सबसे रूप में है, राम ही के आप पति हैं। अब आप भी राम है, राम राम के पति है। परम रहस्य में जाएंगे तो राम ही राम के पति है। तो जब यहाँ ऐसी दिव्या हुई तो भगवान ने सबसे विवाह किया। कलयुग की देवी है मिथ्या देवी, कलयुग की देवी है मिथ्या देवी। मूढ़ लोग इनकी पूजा करते हैं, और छल कपट धूर्त एवं मूढ़ लोग ही मिथ्या देवी को पूजा करते हैं। छल कपट इनका भाई है। घर में कितने तो जो मिथ्या देवी को ये मूढ़ और दुष्ट लोग ही इनकी पूजा करती है, छल कपट भाई। तो समझिए कलयुग में जो ऐसा है वो मिथ्या देवी है, वही कलयुग है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ अयोध्या में गोसाई जी कहते हैं सारे अवधवासी कृतकृत हैं। ये कृतयुग है, माने हंस हैं, मुक्त हैं। और जहां राम जैसे भूप हैं वहां तो मुक्त हैं। जहां भगवान श्री राम जैसे राजा हैं, सारे अयोध्यावासी मुक्त हैं। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ मिथिला में, ये विदेह राज के नगर में, यहाँ भक्ति सब अपने कर्म बंधनों से मुक्त के भक्ति से युक्त हो गए। भक्ति रूपी मधु बह रही है। अब कुछ लोगों को माया प्रभावित कर रही है, भाई सब तो नहीं होंगे। अधिकतर संख्या में 90% संख्या में ऐसे भक्ति ही बह रही है। वृंदावन में भक्ति भी डोलती है। तो हम किशोरी जी की कृपा से यहाँ कितनी रिद्धि सिद्धि या भक्तियां आनंद ले रही हैं। तो भक्ति में भी आनंद लीजिए। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भव भय हरणम, संसार का दुख कर्म कुकर्म या जो बंधन वाले कर्म है सबको दूर कर देने वाले हैं भगवान विष्णु। विष्णु के हृदय में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी के हृदय में विष्णु का वास होता है। ये सब एक दूसरे के वश में है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा तो अब कुछ नहीं रह गया। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अरे सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस यत नहीं माही। प्रेम प्रेम तत्व प्रेम रस, जो तुम कहोगी प्रिया मैं वही करूंगा। जिस राक्षस को तुम उद्धार कर कहोगी मैं कर दूंगा। तुम कुछ इतने, तुम मात्र शक्ति हो, तुम गुण दोष नहीं देखती हो। हे प्रिया अब मन भी आपको दे, जो आप कहोगी। हम चेतन से जड़ कर सकते हैं, जड़ से चेतन कर सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनाथ ही भजई जीवते धन्य। जिनकी स्त्रियां भगवत प्राप्त की ओर हैं, भगवान की ओर है, वो भी गृहस्थ में बड़े धन्य हैं। इनकी ऐसी जो भगवत प्राप्त के लिए है, तो ऋषि लोग
चाहते हैं कि हमारी पत्नी बन जाए, हमारे यहाँ ही रहे। हम नहीं कहते हैं, गोसाई जी कहते हैं। उन्होंने पत्नी छोड़ी, फिर कहे पत्नी को गुरु माना। ये माताएं अनेक जगह गुरु हुई हैं, अनेक जो ऋषि हैं ये गुरु होकर के ही आगे बढ़ाई है। अनेक उदाहरण हैं। अब थोड़ा 3 उदाहरण बता दे रहे हैं। नरसिंह मेहता, नामदेव, ये संत तुकाराम, एकनाथ जी। नरसिंह मेहता जी की वो सोच रहे थे, अरे भैया बैराग से पत्नी चली गई, संसार से चली गई, बला चली गई। और दूसरे संत तुकाराम की पत्नी बड़ी तेज थी, कहाँ आए, चंदन लगा के आ गए और कहीं कोई कुछ नहीं मिला। 4 आंखें खरपटर के सुनाती थी, संत तुकाराम की हालत खराब हो जाती थी। कह रहे प्रभु बहुत सुंदर हुआ, ऐसे ही पत्नी दीजिए। मोह तो न है कि हाँ हमारी पत्नी है, इससे बैराग होकर के आपके पास हमारी प्रेम लगने लगता है। एक नाथ जी थे, उनकी पत्नी बड़ी दिव्य थी। आते थे, क्रियाक्रम करके गंगा नहाकर पूजा पाठ की सारी सामग्री रख लेती थी, ये पूजा करिए, ये पूजा सब। तो एक नाथ जी भी जब सदेह जाने लगे, भगवान के रथ से जाने लगे, तो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु हमें हर जन्म में भक्ति के साथ ऐसी पत्नी देना। तो ये बड़ी महामाया की भी बड़ी कृपा है। तो ये जो मंगल है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि। रीत से फिर इन सब का गुरु में प्रवेश देखिए, सदगुरुदेव में प्रवेश देखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत् तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर हाथ में देखिए कराग्रे बस्ते। भगवान के भक्तों का ध्यान करिए, जो पहले थे, जो वर्तमान में आपको कहीं जो भगवत प्राप्त मिले हैं, वर्तमान वालों को भी ध्यान करना चाहिए। थोड़ा भक्त का नाम ले लीजिए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि।